बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का जो वीलॉग है ये दावत का वीलॉग है जो मैंने हाल ही में की थी। ये जो संडे गुज़रा है उस पर ये दावत हुई थी। और आप सब जानते हैं कि ईद के हमारे पास सिर्फ 3 दिन होते हैं, उनमें जो दावतें हो जाएँ सो हो जाएँ, अगर ना हो सकें तो आने वाले वीकेंड्स पर हमें लोगों की फिज़िबिलिटी को देख कर करनी पड़ती हैं। तो इस दावत पर मैंने काफ़ी डिशेस बनाई थी, जिसमें मटन पाया था और मटन कोरमा था, मटन पुलाव था, यखनी पुलाव, और इसके अलावा मैंने वाइट कोरमा बनाया था। तो आज उन सब की रेसिपीज़ भी मैं आपसे शेयर करूंगी और उस दावत का सारा अहवाल भी आपके साथ शेयर करूंगी। और मुझे उम्मीद है कि आपके दिन बड़े अच्छे गुजर रहे होंगे। और गर्मी इन दिनों बहुत शदीद हुई है, हम लोग बारिश का इंतज़ार करते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई और हर रोज़ बादल आते रहे और हब्स जो है उसकी वजह से बहुत शदीद हो गया था। तो बस ये दावत भी रखी थी। जो पिछला वीकेंड गुज़रा था उसमें तो मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जो ये वीकेंड था, जो दावत का वीकेंड था, उसमें गर्मी बहुत थी। लेकिन लोगों की मोहब्बत है कि वो आए और गर्मी के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा वक्त गुज़रा। तो जनाब ये देसी लहसुन थे जो कि मैंने बना लिए थे पहले से 8 या 10 या इसकी पोथियाँ के लें या इसके वो जो बॉल्स होते हैं गार्लिक बॉल्स, वो मैंने निकाल लिए थे। और चूँकि बनाने में थोड़ा मुश्किल होता है तो इसको मैंने पानी में भिगो दिया था काफ़ी चंद घंटों के लिए, उसके बाद ये आसानी से बन गए थे। सबसे पहले मैंने यखनी पुलाव जो था उसकी यखनी तैयार कर ली थी। रात को सैटरडे नाइट को 12 बजे मैंने अपने काम का स्टार्ट लिया था और कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्टकट में इख्तियार करूं। तो जनाब यखनी पुलाव के लिए यखनी मैंने बना ली थी। सबसे पहले वो काम शुरू किया था, जिसमें मैंने सिंपली मीट रख दिया था। 2.5 kg ये मीट था मटन का, और इसमें तमाम साबुत गरम मसाले, जिसमें सौंफ और साबुत धनिया ज़्यादा थे, 3-3 टेबल स्पून थे, वो मैंने इसमें डाले थे। बाकी सारे मसाले भी डाल दिए, तो यखनी निकाल कर एक तरफ रखती थी। अब जनाब रात के 2:30-3 बजे हैं, आपको पता है कि छुट्टियां हैं और बच्चे भी घर पर हैं और थोड़ी सी रूटीन भी आगे पीछे हुई है। और चूँकि दावत भी थी और मैं माँ जब काम कर रही होती हैं तो बच्चे अक्सर जाग रहे होते हैं। तो इस वक्त मेरे बच्चों की और मियाँ की फरमाइश थी कि मैं उनको शेक बना कर दूँ। तो इस वक्त उन्होंने शेक पिए, उनके लिए शेक बनाए मैंने इस टाइम पर। और उसके बाद वो लोग तो सो गए थे, लेकिन मेरा जो काम था वो चल रहा था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे काम जो हैं वो कंप्लीट करके ही रेस्ट करना था। क्योंकि मैं सिंगल हूँ तो मुझे फिर ज़िम्मेदारी भी ज़्यादा थी कि अगर आप अकेले हों तो आप नहीं मैनेज करना होता है, और फिर आप अपनी जो है वो काम को, जो प्रेशर है उसको, वो रिलीज़ हो जाता है जब आपका मैक्सिमम काम जो है वो हो जाए। तो ये जो अभी जिस लहसुन का मैं ज़िक्र कर रही हूँ आपसे कि काफ़ी सारा था, काफ़ी क्वांटिटी में था और देसी था, इसको बनाना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चूँकि मैंने इसको भिगो दिया था और फिर ये बना के एक टाइम पर मैंने निकाल के फ्रिज में रख दिए थे, और इस वक्त जो है रात के वक्त फिर मैंने इसको सारा जो लहसुन है ज़्यादा से ज़्यादा उसको चॉप कर लिया था। ये मसाले अगर आपके पास बने हुए रखे हों एक साइड पर तो कई डिशेस जो हैं वो बन जाती हैं और आसानी होती है। यकीनन आप भी ऐसे ही करते होंगे, ढेर सारा लहसुन अदरक बना के रख लेते होंगे जब कोई दावत हो, चंद डिशेस आपको बनानी हो, और जो बच जाता है वो आप आगे इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अमूमन ऐसा होता है कि मैं बहुत सारा लहसुन बना के फ्रीज़ कर लेती हूँ, लेकिन चूँकि मुझे मौका नहीं मिल सका, ईद के दिनों में मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। तो अब इस वक्त जो है मैं कोरमे की तैयारी कर रही थी। यखनी बना के तो मैंने रख ली थी पुलाव की। अब ये जो मटन कोरमा है उसकी तैयारी हो रही थी, तो उसका मैंने प्याज जो है अच्छे से फ्राई कर लिया था। और उस दौरान मैंने अपने वो गार्लिक वगैरह का पेस्ट बना लिया था, बल्कि दरदरा सा बना लिया था, चॉपर में बिल्कुल पेस्ट नहीं बनता, दरदरा सा होता है। और साथ में मैंने अपना ये 3 kg जो है मटन, इसको फ्राई कर रही थी मैं। प्याज तकरीबन जब वो पिंक हो गया था प्याज, तो उसके बाद ही मैंने मटन डाल लिया था और इसमें साबुत गरम मसाले जो हैं वो ऐड कर लिए थे ज़रूरत के मुताबिक, और इसको भी अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। इससे इसकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाती है और अच्छी सी खुशबू आ जाती है। और साथ में मैंने अपना लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड कर लिया था। अदरक का पेस्ट भी बना के इसी टाइम पर रखा था, आपको अलग बोल में रखा था। अदरक के भी 3 टेबल स्पून डाल लिए थे और 3 से 4 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन के डाल लिए थे, और 4 टमाटर जो हैं वो इसके अंदर मैंने ऐड कर लिए थे। कोरमे में आप जानते हैं कि टमाटर कम डलते हैं, बहुत से लोग तो टमाटर डालते ही नहीं है, लेकिन मैं डाल देती हूँ क्योंकि इसका एक टेस्ट बहरहाल आता है। तो वो मैंने इसमें डाल लिए थे। साथ में कुछ स्पाइसेस मेरे ख़त्म हो रहे थे, वो जार भी फिल करती जा रही थी। तो इस वक्त एक जार जब फिल हो रहा था तो उसकी भी वीडियो बन गई।
और इसको फिर मैं अपने केबिन में रख लिया था। अब जनाब इसको मैंने जो मटन कौरमे को मैंने 15 मिनट का प्रेशर दे दिया था सारे मसाले डालकर, क्योंकि हीट मेरी कम थी, वरना 12 से 15 मिनट में गल जाता है। तो चूँकि ये कुकर था, कुकर जो मेरा है वो बड़ा तो साइज़ में है, लेकिन नैरो था नीचे से थोड़ा, तो इसकी जो बुनाई है उसके लिए मैंने इसको बड़े मुँह का जो एक देगची है उसमें डाल दिया था, ताकि इसकी बुनाई अच्छे तरीके उससे हो सके। और उसके बाद मैंने इसमें दही डाला था, एक दही ऐसा था जिसमें कुछ पुदीना डाला था, वो डाला था। और उसके बाद मैंने अपने घर का दही इसमें डाला था, तकरीबन 1 बोल जो है वो दही का मैंने इसके अंदर डाल लिया था। और फिर इसकी खूब अच्छे तरीके से मैंने भुनाई की। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने पाउडर मसाले हमेशा एंड पर डालती हूँ, क्योंकि उससे कलर बहुत अच्छा आता है। मसाले ज़्यादा पकें तो उनका कलर अच्छा नहीं आता। तो इसी तरह से तमाम बेसिक पाउडर मसाले भी डाल दिए थे, वही सुरख मिर्चें, नमक, हल्दी और पिसा हुआ धनिया। और इसमें मैंने प्रोफेशनल टच देने के लिए थोड़ा सा जो है कौरमा मसाला बाज़ार का जो है वो भी डाला था। वो मैंने इसके अंदर 4 टेबल स्पून ऐड कर लिए थे, क्योंकि माशाल्लाह मटन ज़्यादा था। और ये नहीं होता कि सारा का सारा पाउडर मसाला जो है बाहर का मैं इस्तेमाल करूं, बस थोड़ा सा मैं ऐड कर देती हूँ, उससे टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। और बेसिकली मैं घर के ही सारे मसाले ऐड करती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इस वक्त कौरमा भी डन था, यखनी तैयार हो चुकी थी और कौरमा भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो डन था। तो तकरीबन तमाम रात ही इसी तरह से गुज़र गई, लेकिन इससे ये होता है कि आप ज़हनी तौर पे बड़े रिलैक्स हो जाते हैं कि आपके काम जो है वो ऑलमोस्ट जो है कंप्लीट है। और अगर आप अकेले हों तो ये बड़ी एक ब्लेसिंग होती है कि आपके काम जो है वक्त पर कंप्लीट हों, और जब मेहमान आए तो किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। तो इस वक्त जनाब जी कोई सुबह के 5:30 या 6 बजे का वक्त चल रहा था, और मैंने अपने जो पाए हैं उनकी तैयारी शुरू कर दी थी। ये पाए थे माशाल्लाह, ये 4 पाए थे, इनको अच्छे से धो लिया था। और इनका जो प्याज है मैंने फ्राई कर लिया था अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद इन पायों को भी मैंने फिर उसी प्याज के साथ भून लिया था। इनकी भुनाई बहुत अच्छे तरीके से हमें करनी चाहिए। और साथ ही मैंने तमाम जो है मसाले डाले थे। अच्छा, ये मैं आपको बता दूं कि चूँकि इसमें मेरी थोड़ी टेक्निक डिफरेंट थी, तो पहले मैंने ऐसे किया था कि प्याज जो 3-4 मीडियम साइज़ के प्याज थे, लहसुन उनको फ्राई कर लिया था। लहसुन अदरक डाला, टमाटर डाले, और इसको 2 या 3 विसल तक का प्रेशर दिया था कि 2 या 3 विसल आ जाएँ। और इसका मकसद ये था कि मसाले बहुत अच्छी तरह से जो हैं वो भुन जाएँ और मैशी हो जाएँ, और ये ना हो कि जब वो शोरबा लगे, उसके अंदर सालन लगे, तो वो तैरते हुए दिखाई दें। तो उनको मैशी करने के लिए पाए डालने से पहले मैंने सारा मसाला जो है उसको प्रेशर दिया था, इतना कि 2 या 3 जो है वो विसल आएँ, और उसके बाद मैंने उसको भून लिया था। ये 6 बजे का गालिबन वक्त था और काफ़ी अच्छा मौसम था इस वक्त। तो अब जनाब मेरा जो मसाला है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसको प्रेशर लग चुका था, और ये मैशी हो चुका था, भुन चुका था। इसमें मैंने साबुत गरम मसाले डालकर भी उसको अच्छी तरीके से भुना। और उसके बाद मैंने अपने जो पाए हैं वो डाले, और उनको भी तकरीबन 5 या 8 मिनट तक मैंने इसको अच्छी तरह से इसके अंदर इसकी भुनाई की। और आपको ये जो मेरी पतीली है उसके जो शक्ल है उससे अंदाज़ा हो रहा होगा कि बिल्कुल ही अच्छा भुना था, तो साथ से थोड़ा थोड़ा लगने का जो साइन है वो अपीयर हो रहे थे। लेकिन लगाना नहीं है, इसको भुनाई अच्छे तरीके से करनी है। इसके साथ मैंने अपना जो दही है वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया था, और तमाम बेसिक पाउडर मसाले, वही जो 4 बेसिक पाउडर मसाले हैं वो डाले थे। और आज मैंने पाया मसाला भी इसके अंदर डाला था बाज़ार का, जो कि 4 टेबल स्पून ही थे, क्योंकि मैं कश्मीरी मिर्ची वगैरह ढूंढती रही हूँ, मुझे नहीं मिली। तो फिर ये जो बाज़ार के पाउडर मसाले होते हैं, मैं पूरे पूरे पैकेट तो नहीं डालती, लेकिन 2-3 टेबल स्पून में डाल देती हूँ। उन इन केस कि अगर आपके पास क्वांटिटी मीट की ज़्यादा है, तो उससे ज़रा एक प्रोफेशनल टच आता है, एक फ्लेवर आता है, एक अच्छी चीज़ बन जाती है, और आपको ये भी टेंशन नहीं होती कि ये कश्मीरी मिर्च हो, कलर खूबसूरत आए। तो जनाब मैंने पाए अच्छी तरह से भून कर उसको प्रेशर दिया था, और मटन का जो पाया है ना उसको 1 घंटे का प्रेशर लगता है। तो अब जनाब प्रेशर मैंने रिलीज़ कर दिया था 1 घंटे के बाद, और माशाल्लाह जब मैं बाहर आई थी तो इतनी खुशबू माशाल्लाह माशाल्लाह पूरे घर में फैली हुई थी पाए की, कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और चूँकि मेरा एलपीजी है, मैं तो तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि बगैर प्रेशर कुकर के मैं पाए जैसी डिश बनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे के अंदर प्रेशर लगा था, 1 घंटे का, उसमें मेरे पाए माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार थे, गले हुए थे, और बोन के साथ, हड्डी के साथ भी जो है उसका जो गोश्त है वो लगा हुआ था माशाल्लाह।
तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे पाई की डिश भी इस वक्त तैयार हो गई है। तो इसको तैयार करते करते तकरीबन 8 बज गए थे, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत फ़ास्ट करके मैं आपको दिखा रही हूँ, बीच में बहुत से छोटे छोटे काम भी चल रहे होते हैं। तो बस ये कि 8:30 बजे का वक्त था और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये डिश भी जो है वो तैयार हो गई थी। और उसके बाद मैंने अपना जो मसाला है, ये मेरा ख़्याल है कि चूँकि ये वॉइस ओवर इस वक्त कर रही हूँ, तो यहाँ तक कि मेरे एक कोरमा तैयार हो गया था और पाए तैयार हो गए थे। तो 9 बजे तक मेरी ये दोनों डिशेज़ जो सुबह के तैयार हो चुकी थी और मैं 9 बजे फ्री हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद मैंने रेस्ट किया था और शाम को जब मैं किचन में आई थी, क्योंकि बीच में आपने अपने बच्चों को खाना वाना देना है, पूछना है और बहुत से छोटे छोटे काम है, तो उसके बाद शाम भी नहीं कह सकते, 3 बजे तक मैं अपने किचन में आ गई थी और फिर मैंने अपना काम स्टार्ट किया था। यखनी मेरी तैयार थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसका प्याज फ्राई कर लिया, टमाटर डाल लिए, दही डाल ली, उसके बाद यखनी जो मैंने फ्रिज में रख दी थी वो मैंने निकाली और उसको इसमें डाला। बहुत ज़्यादा पानी उस यखनी में पानी मैंने नहीं रखा था, क्योंकि जब आपने चीज़ें ऐसे सेव करनी हो तो पानी पानी नहीं करना चाहिए, उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है। आप बाद में पानी डाल के उसको बढ़ा सकते हैं, वही इंशाल्लाह टेस्ट आएगा, क्योंकि एक्सट्रैक्ट तो आपके पास मौजूद होता है थोड़ी सी यखनी और जो है गोश्त की शक्ल में। तो बस अब ये मेरा यखनी पुलाव का जो है मटेरियल भी तैयार हो गया था और साथ में मैंने अपने जनाब सैलेड की प्रेपरेशन भी साथ साथ कर रही थी। मेरा ये जो व्लॉग है मैं बाय पार्ट आपको दूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया था, मैंने काफ़ी शॉर्ट करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मुझे ख़्याल आया कि इसको मैं बाय पार्ट दूँ। तो माशाल्लाह से मेरा काफ़ी काम हो गया था और ये यखनी पुलाव भी तैयार था ऑलमोस्ट। मेरे दावत व्लॉग का हाफ़ पार्ट जो है वो मैंने आज आपको दे दिया, पार्ट 1, और इंशाल्लाह पार्ट 2 जल्दी मैं आपको दूंगी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ये अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए। मेरे सेकंड पार्ट को ज़रूर देखिए, उसमें दावत का सारा अहवाल होगा, गेस्ट होंगे और माशाल्लाह बच्चे भी थे। माशाल्लाह 25 लोग बाहर से आए, तो हम घर के भी 4 थे। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसको लाइक कीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।